अस्सलाम वालेकुम। आज हम अमेज़ॉन का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि जो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ बेसिक ई कॉमर्स के बारे में और अमेज़ॉन के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम जो इसमें डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास है कि अमेज़ॉन के वो कौन से बिज़नेस मॉडल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो सबसे पहला मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल का। अब प्राइवेट लेबल से मुराद के आपका अपना बिज़नेस, कि अगर आप अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस या अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपका जो वो मॉडल जिसमें आप अपना बिज़नेस या एक अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे वो मॉडल प्राइवेट लेबल कहलाएगा। अब प्राइवेट लेबल एक अच्छा मॉडल है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें स्टार्ट में या एज अ न्यू सेलर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब जैसे देखें कि हमें एक चीज़ का नॉलेज नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम वहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइवेट लेवल में हमें राउंड अबाउट जो है समझ लें कि आपको 70 से 80 लाख रुपया आप इस पे इन्वेस्ट करोगे, तब आप अपनी एक इन्वेंट्री या अपना प्राइवेट बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। अब अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जब हमें इसका इस हद तक नॉलेज भी नहीं है, इस हद तक एक्सपर्टी भी नहीं है हमारे पास कि हम इसको समझें देखें। हाँ, या तो ऐसा है कि आप कम से कम 6 माह 1 साल 2 साल इस पे काम करें, ठीक है, फिर आपको इसका बेसिक नॉलेज होगा, इसके जो मतलब हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं या इसकी मतलब जो इसमें ये साइंस होती है अमेज़ॉन की, अगर वो हमें समझ आ जाए तो फिर यहाँ पे हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कोई भी इन्वेस्टर बिना सोचे समझे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फिर अमेज़ॉन पे वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कैसे स्टार्ट में कर लेगा। हाँ, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है, प्राइवेट लेबल में हमें प्रॉफिट मार्जिन मतलब बहुत मिल जाता है, लेकिन ऐसा है कि हमारे पास कम से कम जो है 2 से 3 मंथ की जो इन्वेंट्री कॉस्ट है या जितना हमारा उस पर इन्वेस्ट होना है वो हमारे पास हमारी पॉकेट में होनी चाहिए। यानी कि कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसी बिज़नेस में उसी मंथ में या स्टार्ट में ही आपको वो प्रॉफिट या वो इससे फीडबैक मिले जो आप मतलब सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल जो है, जो हमारा अपना बिज़नेस या जो अपना ब्रांड है वो लॉन्च करने के लिए हमें मतलब कुछ वहाँ पे रिक्वायर्स होती हैं यूएसए की, यूके की, या जहाँ भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहोगे, अगर हम वो पूरी करते हैं तो फिर हम अपना बिज़नेस वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एलएलसी क्रिएट करना, मतलब वेबसाइट क्रिएट करना, ये कुछ मतलब रिक्वायर्स हैं। ये हम इंशाल्लाह जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे कि हमें प्राइवेट लेबल के लिए क्या क्या रिक्वायर्स चाहिए, मतलब होनी चाहिए हमारे पास, और हमें कितना इन्वेस्ट करना है। तो आज जो मैं मतलब आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इन मॉडल्स को मतलब इनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो इसके बाद दूसरा है हमारे पास होल सेल मॉडल। अब होल सेल मॉडल में क्या होता है कि हम यहाँ पे अपना जो ब्रांड है लॉन्च नहीं करते, हम यहाँ पे किसी भी मतलब ब्रांड जो अच्छा सेल हो रहा होता है हम उससे परमिशन लेते हैं, ठीक है, हम उससे परमिशन लेते हैं और हम उस ब्रांड को क्या करते हैं, प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी जो पहले से अच्छे ब्रांड हैं जो जिनकी प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं अमेज़ॉन पे, हम वो जो ब्रांड होते हैं उनको हंट करते हैं, उनकी प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है। फिर हम उस ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, परमिशन लेते हैं, और फिर हम उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट हैं वो हम सेल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल कम होता है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी भी होती है काफ़ी हद तक। जैसे कि मतलब अब अगर हम काम कर रहे हैं अपने प्राइवेट लेबल पे, तो अगर हमारी इन्वेस्ट डूब जाएगी तो ज़री बात बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो होल सेल है कि इसमें हमने पहले ही वो ब्रांड या वो अब कह सकते हैं प्रोडक्ट करनी है सेलेक्ट जो अच्छी सेल हो रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ये ऐसा है कि आप
जो है ऐसा करते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आप इसमें इन शॉर्ट एग्जांपल में आपको बताऊं ना, ऐसा है कि आप ने कोई अप्रूवल नहीं लेना, कोई आपने इन्वेस्ट नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने एज अ थर्ड पर्सन आपने एक तरफ से प्रोडक्ट को बाय करना है और उसको दूसरी तरफ क्या कर देना है, सेल कर देना है। यानी आप क्या कह सकते हो कि पहले आपके पास ऑर्डर आएगा, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपने क्या करना है, कमिटमेंट की होती है कुछ, मतलब जिन भी ब्रांड्स की प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं अपने अकाउंट पे, इसके लिए भी अकाउंट चाहिए, होलसेल के लिए भी अकाउंट चाहिए और प्राइवेट लेवल के लिए भी अकाउंट चाहिए। तो जो ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है वहाँ पे आप पहले कुछ मतलब सोर्सिंग करने से पहले आप उससे परमिशन लेते हैं कि भाई मैं मतलब जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, यानी आपके पास उसकी सोर्सिंग होनी चाहिए। और सोर्सिंग भी समझ लें कि कम से कम 3-4 ऐसे सप्लायर या ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप वो प्रोडक्ट जो है बाय करें और आगे उसको शिप करवा दें। ये जो ड्रॉप शिपिंग है वो बहुत रिस्की होता है। इसमें आपके पास जो आपके अकाउंट सस्पेंड होने की रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या अमेज़ॉन आपको दूसरा चांस नहीं देगा, और अमेज़ॉन परमिशन भी नहीं देता कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। यानी ये वैसे तो समझ लें कि उसकी जो है वायलेशन है अमेज़ॉन की, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। और जब हमें मतलब ड्रॉप शिपिंग और स्टार्ट में न्यू अकाउंट पे आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए, उसमें भी जो सस्पेंड रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक नए अकाउंट पे। तो हाँ, आपका कुछ मतलब कि अकाउंट 6 माह या 4 माह तक चलने वाला है, या वो वहाँ पे आपने उसको स्टार्ट किया है जब आप उस पर पहले होल सेल या प्राइवेट लेबल या कुछ भी आपने मतलब उस पर काम किया है, और फिर बाद में आप उस पर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी एक अकाउंट पे आप अपने 2 मॉडल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब जारी है कि बात ऐसी है कि ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं, और ड्रॉप शिपिंग की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो उस पर जो आपने होलसेल का या प्राइवेट का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है वो भी मतलब उसमें आप नहीं कर पाएंगे, वो भी ड्रॉप हो जाएगा। तो आप मतलब अगर इन तीनों मॉडल्स को, इन तीनों में से किसी एक को भी आप करना चाहें तो कोशिश करें कि आप होलसेल का अलग अकाउंट बनाएं और ड्रॉप शिपिंग का अलग, और इसी तरह प्राइवेट का अलग। तो स्टार्ट में मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप अपना प्राइवेट बिज़नेस जो है वो अमेज़ॉन पे स्टार्ट करें। स्टार्ट में आपके लिए सबसे अच्छा जो है और सिक्योर जो है वो होलसेल का बिज़नेस होता है। आप इसे मतलब अपना जो है 6 माह 1 साल इस पे काम करें, इसके बाद आप अगला मतलब मॉडल कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगली जो स्लाइड है उसमें है अमेज़ॉन अकाउंट्स के बारे में है। अब एक हमारे पास होता है ऑनर अकाउंट होता है, और एक उसका मतलब एक उसकी एक्सेस या चाइल्ड अकाउंट होता है। अब ऑनर अकाउंट जो है उसमें ऐसा है कि जैसे हम मतलब प्राइवेट लेबल करते हैं तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इस तरह हम एक होलसेल का अकाउंट स्टार्ट करते होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक अकाउंट चाहिए। ऑनर अकाउंट के मतलब जिसके नाम पे वो अकाउंट है, बेसिकली जो उस पे मतलब जिस अकाउंट पे वो बंदा बिज़नेस कर रहा है। और चाइल्ड अकाउंट है कि वो बंदा जिसका वो ओरिजिनल अकाउंट है वो आपको एक चाइल्ड एक्सेस देता है, यानी एक चाइल्ड समझ लें अकाउंट जिसको आप कह सकते हैं, वो आपको एक चाइल्ड अकाउंट बना कर देता है अपने रेफरेंस से, कि वो आपको अपने अकाउंट से मतलब परमिशन देता है, आप उसको मतलब आगे इनवाइट करता है और आप उसको आगे अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो वो अकाउंट चाइल्ड एक्सेस होती है कि आपका अपना अकाउंट नहीं है वो, ठीक है, आप वो किसी के अकाउंट को रन कर रहे हैं। तो वो जो अकाउंट आपके पास है जो है बेसिकली उसका ऑनर कोई और है, लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपको वो एक्सेस दे रहा है, वो आपका चाइल्ड अकाउंट होता है, ठीक है। अब इससे आगे अगर आप देखें तो हमारे पास आता है कि हम जो हमारा बेसिकली टॉपिक है या जो हमारा कोर्स है वर्चुअल असिस्टेंट होता है ये। अब वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है कि इसमें कह लें वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के रिमोटली आपके बिज़नेस को रन करता है। यानी एक ऐसा बंदा जिसको काम करना आता है लेकिन उसके पास इन्वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है कि किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी ऑनर के अकाउंट पे उसको कारोबार करके देता है,
यानी उसका अकाउंट, उसका बिज़नेस संभालना होता है। और वो कहीं भी बैठ के, मतलब वर्चुअल बेसिकली मतलब होता ही बेसिकली ये है कि जो किसी जगह भी बैठ के, घर में बैठ के या कहीं भी रिमोटली यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपके बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। अगर हम इसको अमेज़ॉन की रो से देखें तो उसमें ये है कि उसकी शर्त है अमेज़ॉन की कि जो वीए है वो बंदा होगा जो आपके अमेज़ॉन कारोबार में दूर से काम करता है, मतलब कहीं भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें आप काम करते हो, आपके पास एक्सपर्टी आती है, एक बंदा जो है वो समझ लें 3 से 4 अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकता है, एक पर्सन यानी एक वीए। ठीक है। तो वो उसमें आपके अकाउंट पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना, उनको सोर्स करना, उनको ऑप्टिमाइज़ करना, उनको रैंक करना, यानी वो जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसे ये सारा नॉलेज होता है, वो तभी आपके बिज़नेस को मैनेज कर सकता है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है कि वर्चुअल असिस्टेंट का किरदार क्यों है हमें। अब इसमें अगर आप देखें कि वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो किसी कारोबारी या दुकानदार को ऑनलाइन कारोबार को बेहतर तरीके से चलाने की सहूलत से लेकर किसी चीज़ में बेहतर मुनाफा हो सकता है, ये तमाम सहूलत फराहम करता है। कि उसको ये सारा नॉलेज होता है कि आपको कितनी इन्वेस्ट करनी है और बदले में आपको उसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। अब ये सारा जो मतलब होता है, इसका जो सारा ये इसमें जो साइंस होती है, जो इसकी रॉकेट साइंस है बेसिकली, उसमें ये सारी चीज़ें जो है एक वीए को, एक वर्चुअल असिस्टेंट को, एक काम करने वाले बंदे को ये सारा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। उसे मतलब क्या करता है कि जो ऑनर होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट को अमेज़ॉन का जो अकाउंट है वो चलाने की सहूलत फराहम करता है, कि वो अपना अकाउंट उसे दे रहा है कि भाई तुम ये मेरा अकाउंट रन करो। और अगर उस बंदे को, उस वीए को आपका अकाउंट या उसे वो अकाउंट का नॉलेज ही नहीं है तो आई थिंक वो आपकी जो इन्वेस्ट है वो डुबो देगा, आपकी इन्वेस्ट डूब जाएगी। तो एक वीए जो है वो एक एक्सपर्ट पर्सन होता है, चाहे वो वीए अमेज़ॉन का है, अलीबाबा का है, ईबे का है, या वालमार्ट का है, या फेसबुक का है, किसी भी सॉफ्टवेयर का वो वीए है, किसी भी प्रोग्राम का वो वीए है, क्योंकि एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जिसके पास उसका सारा नॉलेज होता है। अब उससे आगे हमारे पास आ रहा है कि अब फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। वैसे तो आज के दौर में या आज जितना सोशल मीडिया पे फ्रीलांसिंग या अमेज़ॉन या ऑनलाइन अर्निंग का ट्रेंड चल चुका है ना, फ्रीलांसिंग हमारे पास क्या है कि एक ऐसा फ्रीलांसिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी एक्सपर्टी के मतलब रिलेटेड काम जो है तलाश करते हैं और फिर वो काम करके देते हैं और उसके बदले में उससे हम आमदनी, या आप कह सकते हो कि उससे हम मुआवजा लेते हैं, वही हमारी आमदनी होती है। तो वो जो बंदा जो मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अपने लिए काम तलाश करता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या फ्रीलांसर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और बात भी होती है कि जो फ्रीलांसर होता है उसमें हमारे पास कि वो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे, यानी वहाँ हमारे पास 1 घंटे के हिसाब से वो चार्ज कर रहा होता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ जैसे आप कह सकते हैं यूएसए में या बाहर जो ये कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपकी जो आपका मुआवजा होता है या आपकी जो आमदनी होती है वो 1 घंटे के हिसाब से चल रही होती है कि आपने 1 घंटा काम करना है, उसका मतलब आपका मुआवजा और है 2 घंटे काम करना है, 3 करना है, 4 करना है। तो वो लोग बजाय इसके कि वो वहाँ पे देखें ना, अब ये भी एक क्वेश्चन है कि वो लोग हमें कोई बंदा अपना अकाउंट क्यों देगा। अब होता बेसिकली ऐसा है कि वहाँ पे अब जो बंदा बिज़नेस कर रहा है या जो बिज़नेस स्टार्ट जिसने किया है, वैसे तो मतलब उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने अकाउंट को या अपने बिज़नेस को मतलब रन कर सकें। वो क्या करते हैं कि उसके बिज़नेस के उनके मतलब जो भी बिज़नेस होगा उसके एक्सपर्ट लोगों को हायर करते हैं और उन्हें मतलब एक टास्क देते हैं कि आपके ज़िम्मे ये काम है, और वो काम वो करेंगे और मतलब जो भी बंदा काम करेगा बदले में वो उससे 1 घंटे का या 2 घंटे का मुआवजा या जितना भी वो काम करेगा वो उनसे वो रेट फाइनल कर लेते हैं कि मैं आपको पर आवर जो है इतना जो है वो मुआवजा दूंगा। तो वो फ्रीलांसर होता है। ठीक है।
इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये जो हमारे पास पहले कुछ स्टार्ट के लेक्चर हैं, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपका समझ से, आप ऐसा कह सकते हैं कि माइंडसेट के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है देने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। आगे एक अच्छा वीए, एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। अब पहले भी मैं बात बता चुका हूँ आपको कि एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास इल्म होता है, ठीक है, और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि उसके पास सब्र भी होता है। जितना भी हम ऑनलाइन काम करेंगे उसमें सबसे पहली बात है कि हमें वो काम सब्र से करना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे जज्बाती हो के, या आप कह सकते हैं कि आप 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने काम करें और आप कहें कि जब हमें कोई आउटपुट नहीं आ रही और आप जो है मायूस होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको मुसलसल यहाँ पे काम करना है, ठीक है। अगर आप मुसलसल यहाँ पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके पास जो है अच्छा क्लाइंट भी आ जाएगा और आपका मतलब एक अच्छा स्कोप भी वहाँ पे बन जाएगा। ज़री सी बात है, आप अगर ऐसा करते हैं जी, आपने कहा मैंने 1 साल हो गया मुझे काम करते हुए या क्लाइंट ढूंढते, मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आप देखें कि आपकी मिस्टेक्स या आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं, आपको क्यों क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहें जी इसमें कुछ भी नहीं है, आप हिम्मत हार जाएं, बैठ जाएं। आपको यहाँ पे जो है सब्र जो है उसके साथ काम करना है, तभी आपको इंशाल्लाह इसमें आउटपुट मिलेगी। बाकी आउटपुट इसमें 100% है, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई आप कहें भाई इसमें हमने काम किया है हमें कुछ मिला नहीं है तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन स्टार्ट में आपको ज़री बात है मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं, आपको सब्र के साथ काम करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ती है, तब जाके आपको आउटपुट मिलता है। तो इसमें आउटपुट उसी को मिलेगा जो अच्छा इन्वेस्ट करेगा। अब वो इन्वेस्ट मतलब फाइनेंशियली नहीं हो सकता, मेंटली हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड के, जिन पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप पे अमेज़ॉन है, उसके बाद ईबे है, अलीबाबा है और ये वालमार्ट वगैरह, ये सारी वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन वेबसाइट्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है इससे अगला लेक्चर हम जल्दी जो है वो मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। तो अगर यहाँ तक किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई बात हो तो वो पूछ सकता है। शुक्रिया।